सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होगा हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा दिया है, आप लोग उसको सीख चुके होंगे। तो आज जो हमारी क्लास होगी इसमें बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जितना टाइप बन सकता है आपके पेपर में, उस दोनों सभी टाइपों को मैं 2 क्लासों में कवर करने वाला हूं। आज की क्लास में हम लोग सिंपल यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। और अगर कहीं दोस्तों स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग समझ लेना, क्योंकि लिखने में थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि पिछले फ्यूचर टेंस में मैंने क्या किया था, नॉट नहीं लगाया था एक सेंटेंस में, तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो। ठीक है ना भाई। देखो, इस तरफ 2 सारणी बनी है आपके सामने, एक आपकी टेंस की सारणी है, एक आपकी टाइम की सारणी है। ये 2 सारणियाँ आपके सामने बनी हुई हैं। अब इनका कब प्रयोग करेंगे, पहले तो बात ये सीख लेना है। देखो, टेंस और ये जो टाइम है, ये 2 चीज़ें चेंज होती हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन कब चेंज होती हैं उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखो भाई, बात कर लें डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच यह होती है कि हम और आप जो आमने सामने बात करते हैं ना, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब, आपने हमसे जो बात कही, हम उस वैसे का वैसे वो बात दूसरे से कह दें तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर आपने कोई बात ऐसे हमसे कही और हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में इतना अंतर होता है। डायरेक्ट मतलब सीधी बात करना, ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट का मतलब थोड़ा सा घुमा के बात कर लेना, बस। अब देखो, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, तो क्या एक आता है आपका शेज, एक आता है सेज, और इसके आगे मैंने लगा दिया टू, सेज टू। और एक आता है आपका शेड टू, एक आता है आपका शेड टू। ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करना आज हम लोग सीखने वाले हैं। सेज टू को हम लोग दोस्तों, सेज टू जो होगा इसको हम किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे अपना टेल्स में। किस में बदलने वाले हैं, टेल्स में। और जो सेड टू आएगा इसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है ना। अब देखो, समझो बात को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया, एग्जाम्पल मैंने कह दिया राम शेज, मैंने कह दिया राम शेज। इसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने इसमें कुछ भी लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ भी लिखा है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ये जो सेज लिखा है ना, इसको आप टेल्स में नहीं बदल सकते हो। रीज़न इसका क्या है वो समझिए। ये जो सेज लिखा है, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तभी हम सेज को टेल्स में बदलेंगे, और तभी हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। कब बदलेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा, और किस में ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। किस में ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना भाई। अब आप कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो एक बात समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि राम सेज, राम कह रहा है कि आई एम गोइंग, राम कह रहा है कि आई एम गोइंग। तो ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया कि राम सेज आई एम गोइंग। तो ये दोस्तों जो इतना बना ना, ये इतना बना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये कामा के पहले होता है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में होता है, इसको कोटेशन मार्क बोलते हैं, इसके बीच में होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी हम सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अदरवाइज अगर सीधे सेज लिखा है तो हम इसको टेल्स में नहीं बदलेंगे। इनडायरेक्ट में भी दोस्तों ये क्या रहेगा, सेज ही रहने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। ये पहला जो है आपको सीखना है, ठीक है ना भाई। अब देखो आगे थोड़ी सी बात हम लोग क्या समझेंगे, इसमें कई चीज़ें चेंज होती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारणी कब इसमें चेंज कब होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना भाई। देखो अब जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक छोटी सी बात मैंने आपसे क्या कह दिया, समझिए बात को। जैसे मैंने कह दिया कि आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन, आपके क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन। आपके तो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और कौन सा होता है, थर्ड पर्सन। ये 3 प्रकार के आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में हमारा ही आ गया, सी आ गया, दे आ गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब दोस्तों हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं या हम, भाई आई माने मैं होता है या वी माने हम, तो मैं अपनी ही तो बात कर रहा हूं, तो वो होगा आपका फर्स्ट पर्सन। यानी जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला होता है, भाई मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन मेरे लिए आप क्या हो जाओगे, आप सेकंड पर्सन हो जाओगे। तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अयोध्या में राम का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, तो राम की मंदिर की बात किया जा रहा है ना, तो राम क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। क्योंकि राम जी भले ही वो भगवान है, गॉड हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं मानता हूँ, बट वो इस समय यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मैं हूँ और आप हैं, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई तीसरा होता है। तो जब तीसरा जिसके यानी जो प्रेजेंट ना हो और उसकी बात हो, वो थर्ड पर्सन होता। तो दोस्तों आई और वी ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। अब ये होता क्या है, ये मैंने आपको बताया क्यों है, तो ये इतना समझ के हो। देखो भाई, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कर्ता के हिसाब से ये चेंज होगा। ये आई और वी कर्ता के हिसाब से चेंज करेंगे, और जो यू होता है दोस्तों, यू को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, नहीं कर्म के हिसाब से। और ये जो थर्ड पर्सन होता है, ये दोस्तों होता है नो चेंज, इनके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में 100% होते हैं। ये इतना होता है। अच्छा, इसी की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, कौन सी है वो आप समझ लीजिए। मैंने बताया था एक होता है सन, सन बोले तो किसी का लड़का नहीं, सन वाला फार्मूला। एक क्या होता है भाई, सन होता है, SON, ये सन होता। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। तो दोस्तों जो I और V आता है, इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और जो आपका U आता है, इसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। बाकी जो भी आएगा, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, वो सब क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। I V सब्जेक्ट के हिसाब से, U ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ही और सी, दे, ETC जो भी होता है, इन तीनों को छोड़कर उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक बात थी। अब देखिए, अब देखो, अब सोचने समझने वाली बात ये है कि अगर दोस्तों सेज टू आएगा, अगर सेज टू आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, सेज टू आ रहा है, तो आपको टाइम और टेंस को नहीं चेंज करना है। याद रखना, अगर सेज टू आ रहा है तो टाइम और टेंस क्या हो जाएगा, नो चेंज रहेगा भैया, उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सेड टू आ गया, भाई क्या आ गया, अगर सेड टू आ गया ना, तो सेड टू में हम चेंज कर देते हैं, सेड टू में क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। और जब चेंज करेंगे तभी, अगर कभी
टाइम में दिस मिलेगा। अगर टाइम दिया गया है, आपके सेंटेंस में टाइम दिया गया, यानी डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या दिया गया, टाइम दिया गया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर दिस आ गया तो वो दैट में बदल जाएगा, अगर दीज आ गया तो वो दोज में बदल जाएगा, अगर टुडे आ गया तो दैट डे में बदल जाता है, अगर यस्टरडे आ गया तो द प्रीवियस डे में बदल जाता, अगर नाउ आ गया तो देन में बदल जाता, अगर एगो आ गया तो बिफोर में बदल जाता। ऐसे कई सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे अगर उसमें आएंगे तो हम वही टाइम सीख लाएंगे, ठीक है ना। ये तो टाइम वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं टेंस वाली बात। अगर डू डज आएगा, डू डज होगा डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में डू डज होगा तो इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा, इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा। अगर इज एम आर आएगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वाज या वर हो जाएगा। अगर वाज हैज़ या हैव आएगा तो वो हैड हो जाएगा। अगर हैज़ या हैव आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन आएगा तो वो हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। अगर डिड आएगा तो हैड हो जाएगा, अगर वाज या वर आएगा तो हैड बीन हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। टेंस पढ़े हो ना। डू डज किसकी पहचान होती है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, और डिड किसकी पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। वैसे बात कर ले पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आ गया डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में किस में आ गई भाई, पास्ट कंटीन्यूअस में आ गई तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी केवल आप थोड़ा सा दिमाग में आइडिया ले लीजिए, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो विधिवत आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी होता है। अगर हमारा विल आ जाता है, विल तो वो हमारा वुड में चेंज होता है, विल वुड में चेंज हो जाता है। शैल शुड में चेंज हो जाता है, किसमें, शैल शुड में। और कैन कुड में चेंज हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाते हैं। कैन कुड में, मे माइट में ऐसे चेंज हो जाते हैं। वो मैं अभी आपको साथ में कराता रहूँगा। तो ये सब कब चेंज होगा, जब सेड टू आएगा। और सेड टू टोल्ड में कब चेंज होगा, जब ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई अब आगे थोड़ा सा हम और समझते हैं। अभी एक चीज़ आपको और सीखना है, हल्की सी चीज़ सीखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे दोस्तों तो फिर वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को बैक करके, अगर नहीं लिए हो तब, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलो देखिए भाई, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने दोस्तों कहा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कह दिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ही सेड, मैंने क्या कहा सर, ही सेड, ही सेड। उसके बाद कहा राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। ये हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है। अभी देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दोस्तों समझना क्या है, आप यहाँ पर इस तरफ रूल भी लिख लीजिए साथ में, ताकि आपको समझते चलिए। देखिए रूल पहला क्या होता है कि अगर हमारा दोस्तों सेज आएगा, सेज, तो उसको किसी में नहीं बदलेंगे। अगर हमारा शेड आएगा तो भी उसको किसी में नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर सेज टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेज टू, तो किस में बदलते हैं, टेल्स में। और अगर मैं सेड टू कह दूँ आ जाता है तो वो किस में बदलता है,
टोल्ड में बदलता है। और आप यहाँ पर देखोगे कि ये कोटेशन मार्क है, ये डबल इन्वर्टेड कामा है। तो डबल इन्वर्टेड कामा को किस में बदलते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा को दोस्तों दैट में बदलते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, दैट में कब बदलेंगे? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। अफर्मेटिव या निगेटिव होगा तभी हम क्या करेंगे? दैट में बदलेंगे। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट फार्मूला जब नेक्स्ट क्लास आएंगे तब बताएंगे कि कोटेशन मार्क को किस में, कहीं इफ़ में बदलना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैं तब बताऊंगा, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर हम बनाएंगे ही सेड। अब ये बताओ क्या सेड को मैं टोल्ड में बदलूंगा? नहीं बदलूंगा, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये भाई हमारा ही रहने वाला है। सेड हमारा सेड ही हो जाएगा, ही सेड। कोटेशन मार्क, चूँकि जो हमारा ये सेंटेंस है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये क्या है? एक हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, तो कोटेशन मार्क को किस में बदलते हैं? दैट में बदलते हैं। कोटेशन मार्क को मैंने दैट में बदल दिया। अब राम आया है, इसको नहीं चेंज करेंगे तो ये हमारा राम आ गया। लेकिन अब एक बात बताऊं, क्या यहाँ पर टाइम और टेंस चेंज होगा? बोलो, क्या यहाँ पर टाइम और टेंस चेंज होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि क्या आ गया? सेड आ गया। और सेड आए या सेड टू आए, टाइम और टेंस जरूर चेंज होगा। यहाँ पर देखो राइट्स, मेन वर्ब में क्या लिखा है? एस लगा है। मेन वर्ब में एस या ईएस कब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ राइट्स की सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगी? रोट लग जाएगी, ना रोट हो जाएगा। यानी ही शेड दैट राम रोट, और क्या भैया? लेटर। लो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छा, इसी को मैं इसी को अगर ऐसे लिख देता तो क्या आप कर पाते? जैसे मैंने लिख दिया ही शेड या सेज, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम गोइंग, ये हो गया। अब इसको करने की कोशिश करो। ही सेज टू मी आई एम गोइंग, वह मुझसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वह मुझसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। अब देखो सर, यहाँ पर सेज टू आ गया, और जब सेज टू आता है तो वो किस में बदलता है सर? टेल्स में बदलता है। तो सेज टू के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? टेल्स लिख देंगे। लिख दिया। ही है तो ही रहने वाला, ही टेल्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो ही टेल्स मी। अब चूंकि ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस ना, तो कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे। दैट में बदल दिया। अब क्या यहाँ पर मैं आई लिख दूँ? बोलो, अब मैं क्या यहाँ पर आई लिख दूँ? अरे ना भाई, यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो आई किसके हिसाब से चेंज होगा? आई जो है आपका वो ही के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या? ही। और इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या? आई। तो आई इसके किसके? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ही के स्थान पर क्या? आई के स्थान पर ही लिखेंगे। लेकिन अब देखो, आई एम क्या लगाएंगे? अब ही के साथ क्या आई एम लगाएंगे? नहीं सर, केवल आई एम आई के साथ लगता। ही सिंगुलर है, इसलिए हम इस लगाएंगे और गोइंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेज आया है, इसलिए मैंने टेंस नहीं चेंज किया है। ही टेल्स मी दैट ही इज़ गोइंग, वह मुझसे कहता है वह जाता है, जा रहा है। वह कहता है मुझसे कि वह जा रहा है। तो ये हो गई बात इनडायरेक्ट स्पीच की, और ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बस आप पहले थोड़ा थोड़ा समझते जाइए बस। चलिए
अगला मैं 3 नंबर दे रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करना, है ना भाई। 3 नंबर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करना। देखिए 3 नंबर, जैसे 3 नंबर है दोस्तों आपके सामने, ही सेड फिर एक कोटेशन मार्क, मोहन, ही सेड मोहन इज टेलिंग अ लाई, मोहन इज टेलिंग अ लाई, ये ना भाई, टेलिंग अ लाई। इसको बना के बताओ, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ कि ही सेड मोहन इज टेलिंग अ लाई, वह कहता है कि मोहन झूठ बोल रहा है। भाई मोहन झूठ बोल रहा है। तो एक बात हमें बताओ जरा सा, ये क्या है, ये इतना पार्ट क्या है, ये इतना पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच है कि नहीं है, ये इतना पार्ट आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये इतना पार्ट आपका क्या है, ये इतना पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इतनी पार्ट आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हमने देखा सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। हमने इसको लिखा ही शेड, हमने क्या लिखा दोस्तों, ही सेड। अब चूंकि मेरी रिपोर्टिंग स्पीच एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव निगेटिव होता है तो कोटेशन मार्क को दैट में बदलते हैं। कोटेशन मार्क को दोस्तों किस में बदलेंगे, दैट में बदलेंगे। हमने कोटेशन मार्क को किस में बदल दिया, दैट में। अब देखो मोहन तो चेंज नहीं होता है, तो मोहन को हम मोहन ही रहने देंगे, मोहन। अब देखो सेड आ गया ना भाई, सेड आया ना, और जब सेड आता है तो टाइम और टेंस क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी बताया सेड आएगा तो टाइम टेंस सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इज़ है ना, इज़ किसकी पहचान है, इज़ एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी सारडी में बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वाज या वर में, तो मोहन सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और ये हमारा हो जाएगा टेलिंग अ लाई। यहाँ पर वर्ब क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ही लगती है। ही सेड दैट मोहन वाज टेलिंग अ लाई। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई भाई, ये समझ में आ गया। अगला आप करने की कोशिश करो, चौथा नंबर। जैसे चौथा मैंने कह दिया दोस्तों, ही सेज टू मी, मैंने कह दिया ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ये बनाने की कोशिश करो। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसको भाई जल्दी से बनाने की कोशिश करो और बताओ क्या बनकर आएगा। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड्स, ही माने वह, सेज माने कहती है, मी माने मुझसे, कि आई एम मैं हूँ, योर माने तुम्हारा, फ्रेंड माने मित्र, वह कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अगर सी होता तो मैं तुम्हारी मित्री हूँ, है ना। करो भाई, देखो यहाँ सर ऑब्जेक्ट आ गया, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और अगर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टेल्स में चेंज कर देते हैं। तो सेज टू को सर किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ही है तो ही रहेगा, मी है तो मी ही रहेगा। चूँकि रिपोर्टिंग, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच एक अफर्मेटिव है, और जब अफर्मेटिव तो कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे। सिंपल मैंने दैट में बदल दिया है, ठीक है ना। ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट आई। अब भाई रुको, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब बताओ यहाँ पर एम हटा के क्या लगाएं, वाज लगाएं। आप कहोगे सर इज एम आर वाज वर में बदलता है, यही ना, इज एम आर वाज वर में बदलता, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर सेज टू आया, और सेज या फिर सेज टू आने पर टाइम टेंस नहीं बदलता। तो ही के साथ इसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इज लगा दिया, ही इज। अब देखो योर आया, अब योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बताओ। यू क्या होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट है मी, तो ही इज माई फ्रेंड, FRIEND, ही इज़ माई फ्रेंड बन गया। ही टेल्स मी, वह मुझसे कहती है कि वह मेरी मित्र है।
वह मेरे मित्र हैं। तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, माई हो गया। मी, माई, माइन ऐसा होता है ना प्रोनाउन में, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय में। अभी केवल आप इतना चीज़ समझिए, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पलों पर पहुँचते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पलों पर पहुँचते हैं। अगला होगा 5 नंबर। याद रखना दोस्तों, मैं आपको केवल सेज यानी अफर्मेटिव और निगेटिव की इनडायरेक्ट बनाना बता रहा हूँ। अभी मैंने इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव सेंटेंस नहीं बताया है। 5 नंबर, जैसे 5 नंबर दोस्तों है राम सेज टू मी। राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, कोटेशन मार्क आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। इसकी बना के बताओ। अगला मैं तब तक लिख रहा हूँ, आप इसकी बना के बताओ, जल्दी से इसको बना के बताओ। जैसे 6 नंबर मैंने लिख दिया मोहन सेज टू गीता। मोहन सेज टू गीता, मोहन सेज टू गीता, कोटेशन मार्क I am your friend, I am FRIEND, I am your friend। उसके बाद आगे है भाई I am your friend and you are my friend, and you are my friend, you are my friend, you are my friend। इन दोनों को बना के बताओ, इन दोनों को बना के बताओ भाई। राम सेज टू मी आई हेल्प यू। ओके चलो बनाते हैं। सेज टू आ गया, ऑब्जेक्ट भी है, तो सेज टू को किस में बदलेंगे सर, टेल्स में बदलेंगे। राम है तो राम ही रहेगा, राम टेल्स मी। कोटेशन मार्क, चूंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे, है ना, दैट हो गया। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम, राम क्या है बोलो, राम, राम मेल है ना, और जब राम मेल है तो आई के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया। अब देखो ये हेल्प, चूंकि यहाँ पर सेज टू तो टाइम टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो हम तो यहाँ लिखेंगे हेल्प, हेल्प। लेकिन भैया समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हेल्प के साथ एस भी लगाओगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते थे। क्योंकि यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, इसलिए एस या ईएस नहीं लगा था, यहाँ पर ही सेकंड थर्ड पर्सन आ गया और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लग गया। अब यू किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, बन गया। राम टेल्स मी दैट ही हेल्प्स मी। ओके इसको बनाएंगे। सेज टू आ गया, किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे, तो सेज टू को टेल्स में बदल दिया। मोहन है तो मोहन हो गया, ये हो गया मोहन टेल्स, मोहन टेल्स गीता, तो गीता से कह रहे हैं मोहन। लो भैया राधा से नहीं कह रहे हैं, गीता से कह रहे हैं। आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। ये इसमें आपको कहीं ये प्रश्न पूछने वाला या इच्छा व्यक्त करने वाला या आदेश देने वाला तो दिख नहीं रहा, ये केवल आपको अफर्मेटिव दिख रहा, तो कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, मोहन मेल है इसलिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। आई एम तो लगेंगे नहीं क्योंकि ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो ही इज। यू किसके हिसाब से, गीता के हिसाब से, तो ही के साथ हर लगेगा, ही इज हर। हर क्यों लगा दोस्तों बोलो, हर क्यों लगा, क्योंकि गीता मेरा क्या है, गीता मेरा एक फीमेल है और फीमेल सी होता है, और उसके अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाते तो हर होता है, तो हमने कह दिया ही इज़ हर फ्रेंड, तो ही इज़ हर फ्रेंड हो गया। अब एंड है तो एंड लगा दिया मैंने। फिर है यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन इसमें यू सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, सी हो गया, सी।
आर है तो आर, अब सी के साथ आर लगाएंगे नहीं, इज लगाएंगे, तो सी इज माई, तो माई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, माई के किसके हिसाब से, माई, बोलो माई हमारा ऑब्जेक्ट में आया ना, तो ऑब्जेक्ट माई को हम सब्जेक्ट के हिसाब से, मोहन, तो सी इज माई, माई के लिए क्या लगा देंगे भाई, बोलो माई ही रहने वाला है, ये थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगा, तो सी इज माई, उसके बाद क्या है फ्रेंड, तो फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। ये बन गया मोहन टेल्स गीता दैट ही इज हर फ्रेंड, यानी वह मेरी मित्र है, वह मेरी मित्र, एंड सी माने क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पर यो था, यू के किसके हिसाब से चेंज करेंगे, गीता के हिसाब से, गीता के हिसाब से, तो गीता के लिए क्या लगाएंगे हम लोग भाई, बोलो गीता के लिए शी लगाएंगे, तो शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है, मैं ये देखो मोहन टेल्स गीता दैट, मोहन टेल्स गीता दैट ही इज़ हर फ्रेंड एंड सी इज़ माई फ्रेंड। ओके, क्लियर हो गया ना भाई। चलिए अगले पे पहुंचते हैं 7 नंबर पे। अगला जो होगा लास्ट होगा, फिर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला जो होगा वो लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना भाई। चलो भाई अगला, लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट होगा 7 नंबर। यह दोस्तों क्या है हमारा, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कोटेशन मार्क, आई कैन नॉट गिव, आई कैन नॉट गिव, आई कैन नॉट गिव योर, आई कैन नॉट गिव यू मनी टुडे, चलिए इसको करिए, टुडे करके बताइए, कोशिश करिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। शी सेड टू मी आई कैन नॉट गिव यू मनी टुडे। अब देखो पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि सेड टू आया है तो टेल्स में नहीं बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। लो बदल गया, सी है तो सी ही रहेगा। सी टोल्ड किससे, मुझसे। कोटेशन मार्क दैट में क्यों बदला, क्योंकि ये इतना जो है हमारा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव होता तो भी दैट में बदलते, अगर निगेटिव अफर्मेटिव छोड़ के कुछ भी होता तो फिर नहीं बदलते हैं इसमें। दैट आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सी है, सी के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर सी ही लगाएंगे, तो सी के लिए हमने सी लगा दिया, सी। अब सी कैन है तो कैन किस में चेंज होता है भाई, कुड में चेंज होता है ना, तो कैन कुड। नॉट है तो नॉट तो रहेगा ही, सी कुड नॉट गिव, तो ये गिव ही रह जाएगा, गिव। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है ना, तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, सी कुड नॉट गिव मी, तो यू को हम मी में लिख देंगे। मनी, अब रुको जरा, रुकिए जरा, क्यों सर, क्योंकि सेड टू आया और सेड टू में टाइम और टेंस चेंज हो जाता है। मैंने बताया टुडे को किस में अभी चेंज करोगे, सारणी में बताया था अभी, टुडे को दैट डे में है ना, तो टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर लिया, टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर लिया। सी टोल्ड मी दैट सी कुड नॉट गिव मी मनी दैट डे। क्लियर बात हो गई ना, बोलो क्लियर बात हो गई। तो आज दोस्तों हमने बेसिकली क्या सीखा, आज हमने सीखा अफर्मेटिव और निगेटिव को बनाना। अफर्मेटिव और निगेटिव को बनाना हमने सीख लिया है, ठीक है ना। अगर भाई कहीं आपको स्पेलिंग में मिस्टेक लगी होगी तो भाई आप खुद से सुधार कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मुझको भी इतना नहीं आती है ना, मुझको भी इतना इंग्लिश नहीं आती, अदरवाइज़ हम भी ज्ञाता बन चुके होते, ठीक। फिर भी जितना आता है मैंने उतना बताने की कोशिश आपको की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसों की क्या बनाना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, ठीक है ना। बस इससे बाहर आएगा नहीं। एक तो ये आ सकता है अफर्मेटिव निगेटिव, एक आ सकता है आपका इंट्रोगेटिव, या ज़्यादा से ज़्यादा। पिछली बार जब पेपर हुआ था दोस्तों तो उसमें आया था आपका
प्रश्नवाचक वाला यानी इंट्रोगेटिव का, जिसमें ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है इंट्रोगेटिव होती है, तो उसमें हम लोग कोटेशन मार्क को किसी और में चेंज करते। वो कल मैं बताऊंगा कि कहाँ इफ़ लगता है, कहाँ वेदर लगता है, कल बताऊंगा कब WH फैमिली लगती है, सब कुछ कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, और जितने भी साथी हमारे जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है तो उनको क्लासेस दी जा रही हैं मैथ बाय ललित की क्लास पर, ठीक है ना, यानी कि जो दूसरा चैनल है जिसका मैंने बताया था नाम चेंज कर दिया गया, उसी पर आपको दी जा रही। आप लोग जाकर देख सकते हो, पूरा बेसिक से आपको एक वीडियो में एक चैप्टर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ओके, तो मिलेंगे दोस्तों 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।